गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सब मज़े में होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। चलो बहुत ही जल्द हम आपसे रूबरू होने वाले हैं फेस टू फेस। तब तक हम शुरू करते अपना आज का टॉपिक टेंस। इंग्लिश ग्रामर में टेंस का बहुत ही महत्व होता है। तो लेट्स स्टार्ट। टेंस। व्हाट इज़ टेंस? व्हाट इज़ टेंस? यदि मैं बात करूं, द वर्ड टेंस इज ए टर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो टेंस जो वर्ड है वो इंग्लिश ग्रामर में एक टर्म है एंड इट रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ द वर्ब that indicates time. So, do you understand? The word tense is a term of English grammar. कि जो tense शब्द है वो इंग्लिश ग्रामर में एक टर्म, इंग्लिश ग्रामर का एक टर्म होता है और it refers to a form of the verb. It refers a form of the verb. और यह एक वर्ब की फॉर्म को दर्शाता है that indicates time, जो कि समय को व्यक्त करती है। जो वर्ब है उसकी जो फॉर्म है वो समय को व्यक्त करती है, उस वर्ब को टेंस दर्शाता है। In other words, a tense indicates the time of an action, and in other words, दूसरे शब्दों में a tense indicates the time of an action, indicates the time of an action। कि दूसरे शब्दों में जो टेंस है वो किसी भी एक्शन के समय को इंडिकेट करता है। ओके, नाउ वी कम्स आवर मेन टॉपिक टेंस। ये तो था इंट्रोडक्शन। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। कि मुख्य रूप से टेंस के तीन प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तीन। फर्स्ट जो है वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। सेकंड जो है हमारा वो है पास्ट टेंस और थर्ड जो है हमारा वो है फ्यूचर टेंस। इसको यदि हम ओरली बोलते हैं तो फर्स्ट नंबर पे जाएगा हमारा पास्ट टेंस, सेकंड नंबर पे जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस और थर्ड नंबर पे जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस। बट अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वी यूज़ दीज स्टेप्स या दीज काइंड्स। फर्स्ट पे हम
स्टडी करते हैं प्रेजेंट टेंस की, सेकंड पे हम स्टडी करते हैं पास्ट टेंस की, और थर्ड पे हम स्टडी करते हैं फ्यूचर टेंस की। अब बात करें हम प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की बात करें हम तो प्रेजेंट टेंस में देखो, हिंदी में हम बोलते हैं इसको वर्तमान काल, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा पास्ट टेंस। क्या आता है हमारा पास्ट टेंस। हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं हम भूतकाल, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में बोला जाता है भविष्य काल। सो स्टूडेंट्स की 3 प्रकार के टेंस हमने देखे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है भविष्यकाल। चले देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी हिंदी वाक्य हैं, हिंदी वाक्य, उन सब के अंत में क्या आता है आता है। प्रेजेंट टेंस के जितने भी हिंदी वाक्य उन सब के अंत में क्या आता है। और प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, जो हम आज देखते हैं, करते हैं, वो सब कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आएगा। जो भी आज हम देख रहे हैं, जो भी आज हम कर रहे हैं, जो भी आज हमारे सामने चल रहा है, वो सब प्रेजेंट टेंस में आएगा। इसके बाद आता है भूतकाल, पास्ट टेंस। भूतकाल, पास्ट टेंस यानी बीता हुआ काल, बीता हुआ काल यानी जो कुछ बीत चुका, वो होता है भूतकाल, ठीक है। जैसा कि नाम से पता है भूतकाल, भूत मतलब जब इंसान बीत लेता है, गुजर जाता है, तब वो भूत बनता है, तभी तो भूत बनता है। तो बीतने के बाद में जो काल आता है, जो बीता हुआ जो काल है, वो क्या है, भूतकाल। इसके जितने भी हिंदी वाक्य हैं उन सब के अंत में आएगा थे। क्या आएगा, थे या ये। थे से मतलब था, थे, थी। ये से मतलब या, ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की, यानी भविष्यकाल। तो जो भी समय आगे आएगा, आगे आने वाला काल क्या होता है, भविष्यकाल। ये क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि इसके बारे में हम फिक्स कोई आइडिया नहीं दे सकते कि हाँ ऐसा हुई। तो ये थे हमारे टेंस, मेनली 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। जितने भी इसके हिंदी वाक्य होते हैं उन सब के अंत में है आता है, जैसे वह जाता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बच्चे
खेल चुके हैं। तो इन सब के अंत में देखिए है आ रहा है। ठीक उसी प्रकार अगला जो है वो है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। बीते हुए काल को भूतकाल कहा जाता है। ये वो एक्शन डिनोट करते हैं जो पास्ट में हम जो कंप्लीट हो चुकी, जिनको हमने करके छोड़ दिया है। और इनके हिंदी वाक्य के अंत में थे या ये आता है। थे से मतलब होता है था, थे, थी। ये से मतलब होता है या, ये। ठीक उसी प्रकार अगला जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस है, जिसको हिंदी में कहा जाता है भविष्यकाल। इसमें होता है आने वाला समय, जो आगे हम देखेंगे, जो आगे आएगा, और यह अनिश्चित होता है। और इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके जितने भी हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में क्या आएगा? ग आएगा। क्या आएगा? ग आएगा। ग से मतलब गा, गे, गी। ठीक है, ग से मतलब गा, गे, गी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये टेंस है तीन मेनली, इनके सब पार्ट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ब each tense has its 4 parts। अकॉर्डिंग टू द वर्ब कि वर्ब के अनुसार ईच टेंस हैज़ इट्स 4 पार्ट्स, कि प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कॉन्टिन्यूस, नंबर 3 परफेक्ट, और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए अब इनको एक एक देखते हैं। सिंपल, सिंपल इसका एक और जो नेम है वो है इंडेफिनाइट। ठीक है, इसमें हम सामान्य जो शब्द होते हैं, सामान्य जो एक्शन होते हैं उनको व्यक्त करते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता था, वे इस कार्य को करेंगे। जो सिंपल जो एक्शन होती है उनको डिनोट करता है सिंपल टेंस। और इसमें जो वर्ब है, मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला जो लेसन आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस किस टेंस में आएगी और किस में नहीं। तो ये चारों टेंस के हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ठीक ऐसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये चारों पार्ट्स उन मेनली 3 टेंस के हैं। कॉन्टिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। इसमें हमारा जो एक्शन होता है वो लगातार जारी होता है या चल रहा होता है। ठीक है, लगातार जारी होता है या चल रहा होता है। और इसमें जो मेन वर्ब की फॉर्म आएगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। वो हम अभी अब थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है परफेक्ट।
परफेक्ट जो पार्ट्स हैं इसमें हमें जो एक्शन है, एक्शन के कंप्लीट होने का पता चलता है। किसका पता चलता है? कंप्लीट यानी पूर्ण या समाप्त। जैसा कि हम सबको पता है कि हम रूरल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और वैसे भी हम सबको पता ही होता है, बाहरी जो लोग उनको पता होता है कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीटली पता चलता है। जैसे कि भाई फला व्यक्ति का जो लड़का है वो पढ़ाई में बड़ा फॉरवर्ड है। आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि वो बहुत ही फॉरवर्ड है। तो वो फॉरवर्ड नहीं, उनको बेचारों को बोलने में उस समय अंग्रेजी नहीं थी, तो बुजुर्गों को परफेक्ट बोलते हैं वो, लेकिन उसको कहते हैं फॉरवर्ड है। यानी कि उसने अपने उस क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में जो टॉप लेवल था, 100 आउट ऑफ 100 उसने अचीव कर लिया है। इससे आगे कुछ अचीव करने को है ही नहीं। तो इसका मतलब उसका जो एक्शन था, जो उस कार्य था, वो कंप्लीट हो चुका है। इससे परफेक्ट का कंप्लीट का पता चलता है कि कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जो मेन वर्ब आएगी वो आएगी V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अब आता है अगला हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही दूसरा बोलते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव बोलते हैं इसी को। तो इसमें वो होते हैं जिसमें हमारे कार्य का कुछ भाग पूर्ण या समाप्त हो चुका, और जो बचा हुआ भाग है वह जारी होता है या जारी था या जारी रहेगा। तीनों की बात करें हम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। और ये इसमें दूसरी बात, इसमें हमारे पास कार्य के प्रारंभ होने का समय जो होता है वो दिया गया होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भी बता सकता था, ये जो भी पार्ट्स वगैरह थे, लेकिन